अस्सलामुअलैकुम आदाब। आप लोगों को बड़े अफसोसनाक खबर बता रहा हूँ। बगपत के जो बड़ी मस्जिद है, मौलाना इब्राहिम के बीवी और उनके दो बेटियों का मौत का घाट उतार दिया गया। मौलाना इब्राहिम दारुल उलूम देवबंद विजिट करने के लिए गए थे। तालिबान के जो विदेश मंत्री है उनको देखने के लिए पहुंचा था। मौलाना इब्राहिम ने यह सोचा था, जैसे मैं घर जाऊंगा अपनी बीवी को ये चीज बताऊंगा। जैसे मौलाना इब्राहिम अपने घर पर पहुंचता है, देखता है उनकी बीवी और दो बेटियों का मौत का घाट उतर चुका था। वो इस चीज को देखकर हक्का बहका रह गए और इस चीज को देखकर वो दंग रह गए कि ये कैसा हो सकता है। जैसे ही गांव में इस चीज का पता चला, गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था। गांव वाला भागते भागते आया और देखा तो ये हकीकत है। उनके बीवी और बेटी का शव को चारपाई पर लिटा गया था, मौत का घाट उतार कर। और लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो उनको मारा गया, उनका मौत का घाट जो उतारा गया है, वो तेजधार हथियारों से उनका मौत का घाट उतारा गया है। लोगों को इस चीज का विश्वास नहीं हो रहा था। पुलिस के द्वारा यह बताया जा रहा है कि मौलाना इब्राहिम बच्चे को पढ़ाया करता था। वो अक्सर उन बच्चों का पिटाई किया करता था। उसी को लेकर उनके अंदर वो काफी आक्रोश था। उसी का बदला लेने के लिए उनकी बीवी इमराना का हत्या कर दिया गया। उनके साथ साथ दो बेटी थी, जिसका नाम सुफैया जो 5 साल की थी, और छोटी बेटी जो 2 साल की थी, जिसका नाम उमैया था। उनको भी मौत का घाट उतार दिया गया। जिन्होंने अभी इस दुनिया को सही तरीके से परखा भी नहीं था, जिन्होंने इस दुनिया का भी सही तरीके से वो देखा भी नहीं था, लेकिन उसको क्या पता था कि मेरे साथ इस तरह से घटना घट जाएगा, मैं हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। फिलहाल अभी पुलिस ने उन बच्चों को कस्टडी में लिया गया है। सुनते हैं उस गांव वालों का क्या कहना है। एक मेरी छोटी बहन थी, 2 भांजियां थी, इनका कत्ल किया गया है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका खुलासा किया जाए। जिन 2 बच्चों को पेश किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ ऐसे छोटे बच्चे बगैर किसी और सहारे के अपने बलबूते पर एक काम अंजाम नहीं दे सकते। तो पुलिस की कार्रवाई से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि पुलिस वो बच्चे कह रहे कि हमसे पीट कर कहलवा रहे हैं, और खुद मेरे सामने बच्चों की पिटाई करी है। जब वो ये इस बात को कह रहे हैं तो मैं कैसे मुतमईन हो जाऊंगा? मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि मैं सीबीआई जांच चाहता हूँ, और पानी का पानी और दूध का दूध निखर कर आए सामने। तो बच्चों को आपके सामने पीटा गया? मेरे सामने मारा है बच्चों को पुलिस ने? अच्छा, मैंने जब भी कहा पुलिस से, आप क्या कर रहे हो? ये आप खुलासा थोड़े ये बच्चे कैसे कर देंगे इतना बड़ा काम? पुलिस वाले गुस्से में आ गए, हमें बाहर निकाल दिए। आप उनके मृतक कौन लगते हैं? मैं भाई हूँ। ठीक है। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद, जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे, और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए, और लगातार जो 7 टीमें थी, उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया, और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे, और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी, और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई। और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है, और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आप लोगों ने सुना
गांव वाला कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसके भी इसके पीछे हाथ है उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और वो सलाखों के पीछे होनी चाहिए। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं आपका दोस्त देशम, आप देख रहे हैं सच तक।